अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQs के तौर पे आ रहा है। तो उसका फर्स्ट MCQs देखें तो उसने कहा है कि दिस वैल्यू इज़ एन, ये हमारे पास एक वैल्यू दी है, ये हमारे पास वो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है या क्या जो, तो ये बेटा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इसका जो हम लिखेंगे आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास आ जाएगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो XY Z की फॉर्म में आ रही है, उसके साथ कोफिशिएंट लगे हुए हैं और उसके साथ प्लस माइनस के ऑपरेशंस भी अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट जो MCQs नंबर 2 है उसमें उसने पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये उसने एक पॉलिनोमियल दिया है तो इसकी डिग्री कैसे फाइंड करनी है। तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो वैल्यू दी गई है उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की पावर 2 है और y की 1 है, तो ये मिलके 3 बना रहे हैं, और यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसकी डिग्री बेटा आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, तो इस तरह आप डिग्री जो है वो इसकी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट MCQs में a³ + b³ उसने फार्मूला जो है वो राइट करने के लिए बोला है। तो ये फार्मूला आपको पता है कि a + b × a² - ab + b², ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा फार्मूलाज भी आपको डेफिनेटली अब याद होने चाहिए। ठीक है, वो MCQs के तौर पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा। तो बेटा ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के बाद ही हम इनका आंसर जो है ना वो बता पाएंगे। तो हमारे पास अगर देखो तो अगर तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, तब भी ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो तो फार्मूला भी क्लोज हो रहा है a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू किसके होता है जी, a² - b²। तो ये आ जाएगा 9 - 2 एंड इसका आंसर क्या आ रहा है 7। तो ये 4 MCQs का ऑप्शन नंबर आपका A इसका बेटा बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि ये वैल्यू दी है a + b, इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज के अंदर ये डिटेल के साथ जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये वाली वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा हमें नज़र आ रहा है कि ये इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास a - b और a + b। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा a + b - a - b। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ब्रैकेट्स ओपन करो तो ये आ जाएगा a + b - a - b ओवर, और ये फार्मूला बन जाएगा a² - b²। उसके बाद ये a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2b ओवर a² - b²। तो देखें कौन सा MCQs ये बन रहा है। तो बेटा ये हमारे पास MCQs नंबर 2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 2b ओवर a² - b²। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने सॉल्व करने के बाद ही आंसर जो है ना वो निकालना है। ठीक है, इसको आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, इसलिए ये आपको एज MCQs अगर पूछे भी जाते हैं तो इनको आपने पहले सॉल्व करना है रफ पेज पे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब ये कंडीशन बन जाएगी देन MCQs की तरफ जाना है कि भाई ये कंडीशन है MCQs में दी हुई कि नहीं, देन आपने वो जो है ना वो उसको सर्कल को फिल करना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है इसको भी सिंप्लीफाई करो। तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो बेटा फार्मूला बन रहा है हमारे पास a + b × a - b, और ओवर में हमारे पास वैल्यू है a + b। तो a + b सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और लास्ट पे हमारे पास बचेगा a - b। तो a - b देखें यहाँ पे जी, डी ऑप्शन जो है ना वो आपके पास से बन रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है a - b।
इसी तरह बेटा MCQs नंबर 8 है, उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। वही जो फार्मूला लग रहा था MCQs नंबर 4 के अंदर a² माइनस b², तो वही फार्मूला जो है यहाँ पे भी लगेगा। तो आप इसको अप्लाई करवा दें। क्या आएगा, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो लास्ट पे आपके पास बचेगा a माइनस b। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारे पास a माइनस बी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे है C, तो ऑप्शन नंबर C पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके MCQs हो गए हैं क्लियर। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी, उसमें फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ही फाइंड करने को बोला है। जैसे वहाँ पे MCQs नंबर 1 था, तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 2 बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है, यहाँ पे 2 + 2 4 बन रही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट उसने फार्मूला पूछा है a³ + b³। जैसे यहाँ पे भी a³ सेम वही चीज़ जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स में डिफरेंट टर्म के साथ जो है, यहाँ पे a भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे x1/x यूज़ कर लिया, तो फार्मूला सेम लगेगा। तो हम लिखेंगे a + b × a² माइनस a b एंड प्लस b²। तो डियर स्टूडेंट्स, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो -1 भी पुट कर सकते हैं, तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट भी उसने एक फार्मूला ही पूछा है कि ये वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बेटा हमने पढ़ा था a माइनस b का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फार्मूला ही क्लोज होगा a² + b² माइनस 2a एंड b। तो सारी बात है, नेक्स्ट स्टेप में x से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जस्ट आपके पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास आ रहा है बेटा, वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ सर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये MCQs बन के आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि ऑर्डर ऑफ सर्ट किसे कहते हैं। ये जो बेटा इंडेक्स पोजीशन के ऊपर वैल्यू दी गई है, इसको हम ऑर्डर ऑफ सर्ट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ सर्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 3। तो आपसे पूछा जाए कि इंडेक्स क्या है, तब भी 3 लिखना है आपने। आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या है, तो 3 लिखना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, कहता है इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो डेफिनेटली इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर हम करते हैं 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √3/2 + √3। उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम वैसे ही, और नीचे फार्मूला a² माइनस b² बनेगा। न्यूमिनेटर सेम वैसे आ जाएगा 4 - 3, और 1 के इक्वल होता है, तो 1 डिनोमिनेटर में आप ना भी लिखो तो ठीक है। तो लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 2 + √3। तो दिस वैल्यू आफ्टर रैशनलाइजेशन, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + √3। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स थे। फिलिंग द ब्लैंक्स आपने छोड़ नहीं देनी, ये कह के कि बोर्ड के पेपर में कौन सा आनी है, वहाँ से MCQs बन सकता है। मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ सर्ट वाला जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये एज MCQ बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें गिवन दिया हुआ है x + 1/x विच इज़ इक्वल टू 3, और रिक्वायर्ड हमें किया है x + x² + 1/x²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड देन सेकंड पार्ट में x की पावर 4/1/x⁴, ये भी हमें फाइंड करने को बोला इसने। सो डियर स्टूडेंट्स, x + 1/x उसने हमें गिवन दिया है, x² + 1/x² निकालना है, तो इसका मतलब है इसका टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेंगे हम, तो हमारे पास आएगी वैल्यू x + 1/x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला लगाएं, a² + b² + 2a एंड b, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9।
नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और नेक्स्ट स्टेप में +2 हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 9 - 2, तो x² प्लस 1/x² हमारे पास आ जाएगा 7 पे। ठीक है, तो ये बेटा हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका फाइंड कर लिया। अब बेटा उसने पावर 4 रिक्वायर्ड की है, तो डायरेक्ट हम इस पर कोई होल की पावर 4 जो है वो हम बना नहीं सकते, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, क्यूब तक के हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो पावर 4 अगर हम होल की बोथ साइड लेने को तो ले लेंगे, लेकिन फार्मूला कौन सा बनेगा, फार्मूला नहीं हम अप्लाई कर पाएंगे, उसको ओपन नहीं कर सकेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये फार्मूला ओपन किया। तो इस कंडीशन के अंदर हम इस वाली वैल्यू का टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, ताकि जैसे सिंगल वैल्यू का लिया स्क्वायर तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, अगर स्क्वायर वाली वैल्यू को स्क्वायर लेंगे तो वो डेफिनेटली पावर 4 के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसका ये जो है वो स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर आ गया, और ये 7 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला ओपन करते हैं, हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 49। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, क्योंकि ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एंड देन 49 हमारे पास इसका आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये +2 हो रहा है और वो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास आएगी वैल्यू x की पावर 4 इज इक्वल टू 47। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं कि दो वैल्यूज़ उसने फाइंड करने को बोला था, हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। फर्स्ट वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया, वहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, फिर जो वैल्यू निकली उसी का फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेने के बाद पावर 4 में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम यही चीज़ लगेगी, लेकिन वहाँ पे x - 1/x दिया गया है। ठीक है, x माइनस आ रहा है सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे -2ab आ जाएगा, यहाँ पे +2ab है, लास्ट में ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता था, जहाँ पे माइनस होगा ठीक है तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी चीज़ वही है। फिर जब आपने x² प्लस 1/x² ऐसे ही निकाल लेना, फिर इसी का टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेके पावर 4 के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना। सो ये आपने खुद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें गिवन करता है फाइंड करेगा x³ प्लस y³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और साथ ही हमने फाइंड करनी है xy की वैल्यू भी। ठीक है, और जो हमें गिवन है वो है x प्लस y इज़ इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें x³ प्लस y³ का, तो उसमें भी x इंटू वाई आ रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट जो है ना वो फार्मूला नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, ऐड करना है, तो ये y वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/4, और यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो ड्राइव हो गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर हम इस x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस किसी एक इक्वेशन में आप पुट करो तो यहाँ से y की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। तो मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करने लगा हूँ, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है। तो अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो 4 जो अभी हमने निकाल ली है, तो 5 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड y इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या थी, x इंटू वाई फाइंड करना है। तो डेफिनेटली x इंटू वाई तभी फाइंड होगा ना जब इन दोनों की वैल्यूज़ होंगी। तो हम इसको x इंटू वाई पहले फाइंड कर लेते हैं कि
x की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाती है बारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अच्छा अगर यहाँ पर हमें आ रहा है तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेटा अगर होल का क्यूब अगर लें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा होने को। तो इसमें भी आ जाएगा कि एक्स प्लस एक्स की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। चलिए दोनों तरीके से हम करके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 4 प्लस 1 और 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड देन आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास ऐसे इसको लिख लेंगे। ये 5 आ जाएगा। 16 माइनस 4 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास 17 माइनस 4 आ जाएगा 13। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का। मैं आंसर देख लूँ पहले क्या आ रहा है। जी बेटा 65 ही आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा मेरे माइंड में, अच्छा इस तरीके से तो आप कर लोगे। ठीक है, मेरे माइंड में एक और था प्लान कि अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब अगर फाइंड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से सॉरी एक्स वाई की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ रहा है, x क्या है 4 प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमारे रिक्वायर्ड है, और 4 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4 और y की वैल्यू है 1, और यहाँ पे 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो 4 प्लस 1 5, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60। ठीक है, और ये 1 to 5 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करो तो 565। तो बेटा ये हमारे पास 65 ही आंसर आ रहा है। तो अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करोगे तब भी आंसर 65। अगर होल का क्यूब लगा के फिर भी अगर वहाँ से आप वैल्यू ड्राइव करोगे तब भी आंसर आपका 65। मैंने दोनों मेथड से बेटा कर दिया आपको, जो आपको इजी लगे आप वो अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसी तरह जो दो वैल्यूज़ उसने हमें रिक्वायर्ड की थी, एक एक्स इंटू वाई वो हमने निकाल ली, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या इस मेथड से आपने कर लेना है या फिर इस मेथड से कर लेना, दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमें वैल्यू गिवन की है कि आपके पास जो p है वो है इक्वल टू 2 प्लस k√3। ठीक है, और फाइंड हमने करना है, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं p प्लस 1 ओवर p फाइंड करना है, और इसी तरह सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं p माइनस 1 ओवर p वैल्यू फाइंड करनी है, और 4 पार्ट हम लिख लेते हैं
पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। बेटा 4 पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा आपने तवज्जो से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने p प्लस 1 ओवर पी फाइंड करना है, तो डेफिनेटली मुझे पहले 1 ओवर पी रिक्वायर्ड है, तो p की वैल्यू दी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर में, और p के नीचे भी 1 है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो ये बन जाएगा 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको रैशनलाइजेशन अब हमने करनी है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ऊपर वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे फार्मूला आपके पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 माइनस 3, ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 1 है, तो आप वो 1 ना भी लिखो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बेटा p प्लस 1 ओवर पी जो है हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास p प्लस 1 ओवर पी, तो p की वैल्यू क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट पे आपके पास जो p प्लस 1 ओवर पी का आंसर आएगा वो आएगा इक्वल टू 4। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट जो उसने पार्ट था उसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें हमें रिक्वायर्ड है p माइनस 1 ओवर पी। अच्छा, अब यहाँ पर भी 1 ओवर पी आपने फाइंड करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से जैसे मैंने यहाँ तक जो है वो 1 ओवर पी निकाला और उसकी वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब चूँकि मैंने पहला पार्ट में 1 ओवर पी निकाल दिया, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि अब हमारे पास p की वैल्यू भी है और 1 ओवर पी की भी है। तो अगर बेटा आपको आता है अलहदा, तो आपने ये 1 ओवर पी को रैशनलाइज करना है वो मेथड, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है p माइनस 1 ओवर पी। तो जब आप इसकी वैल्यूज़ लिखोगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसके ओपन कर रहे हो इसकी ब्रैकेट्स, तो ये -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपके पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास p माइनस 1 ओवर पी की भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर अब इसको करने के भी 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंथी है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है कि p की वैल्यू का आप स्क्वायर लोगे बोथ साइड, तो यहाँ से p स्क्वायर निकल आएगा। 1 ओवर p की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लोगे तो यहाँ से 1 ओवर p का स्क्वायर निकल आएगा आपके पास, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड है बेटा p स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले p प्लस 1, अब अच्छा ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन रही है ना, तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो फॉर्म बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए p प्लस 1 ओवर पी एंड p माइनस 1 ओवर पी। तो p प्लस 1 ओवर पी हमने अभी निकाला है, वो क्या होता है, वो किसके इक्वल निकला है, 4 के इक्वल निकला, और p माइनस 1 ओवर पी क्या है 2 इंटू अंडर रूट 3 है। तो जब बेटा आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू अंडर रूट 3। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने डायरेक्ट नहीं ये करना, ठीक है। आपने पहले p प्लस 1 ओवर पी निकालना है प्रॉपर वे में, देन p माइनस 1 ओवर पी भी आपने प्रॉपर वे में निकालने के बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। क्योंकि मैं पिछले प्रीवियस पार्ट्स के अंदर निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना वो पुटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है आपको सिंगल और जस्ट आपको p दिया गया होगा, ठीक है, और रिक्वायर्ड होगा आपको p प्लस 1 ओवर पी, तो पहले आपने 1 ओवर पी निकालना है, उसका प्लस वाला मेथड भी करना है, माइनस वाला मेथड भी करना है, फिर दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके आपने जो है वो आंसर देना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 में भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें हमें दिया गया है, गिवन है q दिया गया है, उसकी वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस 2, और रिक्वायर्ड है हमें, हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो भी
हम करेंगे क्यू स्केयर माइनस 1 क्यू स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं 1/क्यू की तरफ। तो 1/क्यू क्या आएगा हमारे पास, 1/√5 + 2। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √5 - 2/√5 - 2 विच इज़ इक्वल टू √5 - 2 ओवर, ये स्केयर वाली वैल्यूज़ ओपन होंगी, √5 का स्केयर आ जाएगा -2 का स्केयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा √5 - 2 ओवर 5 - 4। तो बेटा ये मेरे पास 1/क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, √5 - 2 के। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कहता है क्यू स्केयर प्लस 1/क्यू स्केयर वो फाइंड करके हमें दो। तो सबसे पहले हम q + 1/क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो q की वैल्यू है √5 + 2 + √5 - 2। तो q + 1/क्यू हमारे पास आ जाएगा 2 × √5, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेते हैं, तो हमारे पास आएगा होल का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2 × √5 का होल स्केयर। तो फॉर्मूला लगाएं a² + b² + 2 × a × क्या आएगा, b आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्केयर 4 और यहाँ पे 5 का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये q से कैंसिल हो जाएगा और 4 5 = 20 और ये +2 तो जाके माइनस होगा और लास्ट में हमारे पास आ गया q² + 1/q² इज इक्वल टू 18। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास निकल आया जी q² + 1/q² इज इक्वल टू है 18 के। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है q² - 1/q²। तो बेटा ये जैसे हमने पार्ट नंबर 4 किया था, पहले प्लस वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस वाली, देन दोनों में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो q + 1/q की तो हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, ये वाली देखें, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो है q - 1/q। ये हम 4 पार्ट के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो q की वैल्यू है हमारे पास, q की वैल्यू √5 + 2 माइनस आएगा हमारे पास √5 + 2। वो क्योंकि माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज कर देता है उनके साइन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q - 1/q इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट फार्मूला लगा लेते हैं, q² - 1/q² इज इक्वल टू होता है q + 1/q, जिसको हम a + b एंड इंटू a - b भी कहते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू का आंसर क्या आया था हमारे पास, 2 × √5, ठीक है, और q और ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो लास्ट पे 4 2 = 8 × √5। तो ये बेटा हमारे पास q² - 1/q² का भी आंसर जो है वो आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी लेंथी फील हो रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने ज़रा अच्छे तरीके से करने हैं, दोनों पार्ट्स में हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। तो जस्ट उसने कहा है कि सिंप्लीफाई मुझे करके देनी है वैल्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई। तो हमारे पास वैल्यू है a² + 2 + a² - 2 बाय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जस्ट रैशनलाइज हम करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करोगे आप, ये न्यूमिनेटर वैसे आ जाएगा बाय मल्टीप्लाई होता है, किससे होगा ये a² + 2 +
ए स्क्वेयर माइनस 2 बाय ए स्क्वेयर प्लस 2 माइनस प्लस ही आएगा। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यू सेम है, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर होता है, तो इसको मैं एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में लिखने लगा हूँ, तो मेरे पास आएगा -2 का होल स्क्वेयर। और नीचे बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे फार्मूला हम क्लोज कर देंगे, a का स्क्वेयर माइनस हमारे पास क्या आ रहा है b का स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल a का स्क्वेयर आएगा हमारे पास प्लस b का स्क्वेयर, और नेक्स्ट आएगा +2 इंटू a एंड b, ठीक है। और ये डिवाइड में स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी a स्क्वेयर प्लस 2। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वेयर प्लस 2, तो ये स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, ये स्क्वेयर रूट से गया और ये वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होंगी। तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी a स्क्वेयर प्लस 2 प्लस a स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 2 इंटू, अब बेटा स्क्वेयर रूट दोनों में सेम आ रहा है तो हम इनको इकट्ठा भी तो लिख सकते हैं ना, a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a स्क्वेयर माइनस 2, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपके पास 2a स्क्वेयर, ठीक है, और ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर आएगा 2 इंटू, और बेटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है ना फॉर्म, तो हम लिखेंगे a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, तो लेंगे 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस, और बेटा स्क्वेयर रूट के अंदर क्या बन जाएगा a की पावर 4 माइनस 4 बाय जो है हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 इससे कैंसिल होगा, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी a स्क्वेयर प्लस a की पावर 4 माइनस 4 बाय 2, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इसकी बन गई आफ्टर रैशनलाइजेशन। तो किया क्या मैंने बेटा ये किया कि नीचे वाली वैल्यू को जैसे नॉर्मली हम करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को का साइन चेंज किया दरम्यान वाला, और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। ऊपर वाली वैल्यू सेम थी, वो उसको मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यूज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बना रही थी, तो वो फार्मूला क्लोज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट से कटने के बाद वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई, और ये वाला माइनस जो है इस पर ज़रा खास ख्याल रखना है, ये जब अंदर जाएगा तो ये -2 को प्लस करेगा, ठीक है जी। अच्छा, और ये प्लस का a स्क्वायर था वो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, a स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद हमारे पास लास्ट पे 4 बचेगा, और दोनों वैल्यूज़ में से मतलब ये वाली वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इनमें से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया, और वो 4 के साथ कैंसिल होने के बाद लास्ट में हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाती है, और ये हमारा आंसर है। तो बेटा मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 1/a माइनस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/a प्लस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली इनका एलसीएम लेंगे। तो लास्ट पे ज़रा आप गौर करो, तो हमारे पास आएगा a माइनस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू a प्लस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस a माइनस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी प्लस a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ओवर, अब ये बेटा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्लोज कर दें, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो a से कैंसिल होगा, और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, डिवाइड में क्या आएगा a स्क्वेयर वैसे का वैसे आएगा,
और ये स्क्वायर रूट से कटेगा और ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर से कैंसिल होगा और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो लास्ट पे जो फॉर्म बनी है ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन जो लास्ट के 2 पार्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।